Hello बच्चों, so let's read the question. Question says a certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion. बच्चों इसमें बोल रखा है कि एक सर्टेन मास होगा हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, वो चेंज हो जा रहा है आपका हीलियम न्यूक्लियस में। किस प्रोसेस के द्वारा? तो बोल रखा है फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। फिर आपसे बोल रखा है कि जो मास डिफेक्ट है, द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज गिवन है बच्चों आपका 0.02866 म्यू के बराबर। जो मास डिफेक्ट है इस फ्यूजन रिएक्शन का, उसका वैल्यू दे रखा है बच्चों। तो आपसे बोल रखा है द एनर्जी लिबरेटेड पर म्यू इज, ठीक है, जो एनर्जी लिबरेट होगा पर म्यू, उसका वैल्यू क्या होगा? जैसे बच्चों आपका गिवन क्या है आपका कि 1 म्यू का जो वैल्यू है बच्चों, इसमें अगर आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका बराबर है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 बोल रखा है 13.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रखा है आपका 2.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड बोल रखा है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ बोल रखा है आपका 6.675 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, तो अपन सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या बात करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मास डिफेक्ट का टर्म क्या है ना। अपन सबसे पहले बात करेंगे मास डिफेक्ट का टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में, ठीक है, कि मास को यदि आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसका क्या रिलेशन आता है, उसके बारे में जानेंगे। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में हम लोग समझेंगे ना बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं मास डिफेक्ट वाले टर्म को अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर लेटेस्ट से एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लो कि मैं एक्स एक हमारा न्यूक्लियस है, और एक्स से न्यूक्लियस से मान लो लेटेस्ट से एक्स न्यूक्लियस है, मान लो ये आपका बना रहा है वाई, और प्लस मान लो बच्चों बना रहा है जेड, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, गॉट इट। और साथ में आपका क्या हो रहा है, साथ में मान लो कि कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है, साथ में मान लेते कि अपना एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है, गॉट इट। तो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले मान लो कि इस x का अगर मैं मास, x वाले जो न्यूक्लियस इसका मास अगर मैं मान लूँ mx है, इसका मास अगर मैं मान लूँ my है, और इसका मान लो मास अगर आपका mz है बच्चों, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ से हम लोग मास डिफेक्ट कैसे निकाल रहे होते हैं? तो मास डिफेक्ट एक्चुअली होता है आपका डेल्टा m, जिसको अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो बच्चों मास डिफेक्ट जो एक्चुअली आ रहा होता क्या है कि इस x से, x के मदद से ही क्या बना है, y और z बना है। बट एक्चुअली क्या देखा जाता है ना कि y और z का जब आप मास का सम करते हो ना, तो बच्चों वो कुछ कम आता है विद रिस्पेक्ट टू द x। तो जो मास कम आया है ना बच्चों, वही आपका मास जो है आपका वो एनर्जी के रिलीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गॉट इट। तो जो मास डिफेक्ट अगर लिखे कि कितना मास की कमी आएगी, तो उस मास की कमी को कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे मास ऑफ द रिएक्टेंट जो कि mx है, और माइनस का जो भी प्रोडक्ट का जो मास आपका था my, और प्लस का mz, ठीक है। तो यहां से अपन निकाल लेंगे मास का डिफेक्ट, ठीक है, ये हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया। अब ओवरऑल अगर अपन बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट को, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट जो आपका आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, उसमें बोला गया था कि आप ई जो एनर्जी जो होता है ना, अगर आप मास को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर लिखोगे तो आपका आ जाता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, जहां पे एम जो है आपका वो मास ऑफ, एम जो है आपका वो मास ऑफ मैटर है, मैटर का मास, और c जो है बच्चों, c इज व्हाट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, गॉट इट। इनफैक्ट इसका अगर मैं वैल्यू लिख दूं तो ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऐसा कुछ होता है। अब इसमें हमने एक और क्या रिलेशन पढ़ रखा है कि अगर आप 1 AMU मास को अगर आप कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपके क्वेश्चन में ये हिंट के तौर पे दे रखा है कि अगर आप 1 AMU मास को कन्वर्ट करो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसका वैल्यू दे रखा बच्चों इन द क्वेश्चन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ना, ये दे रखा अपन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली ये डेटा, गॉट इट। अब फाइनली अपन क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं ना। तो बच्चों जो इन द क्वेश्चन जो मास डिफेक्ट दे रखा है, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो मास का जो अंतर आ रहा है बच्चों, वो आपका दे रखा है कितना? तो आपका दे रखा है 0.028, यहाँ पे देख लेते हैं 0.02866, ठीक है, 2866 म्यू के बराबर, गॉट इट। अब हमें पता है कि 1 AMU को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 AMU कन्वर्ट करोगे तो आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और रही बात अगर इसके रिएक्शंस को भी अपन साथ में लिख दें, ठीक है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा कि बन क्या रहा है आपका, बन रहा है आपका हीलियम का न्यूक्लियस He24 बन रहा है, किसके मदद से बन रहा है आपका, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस। अब अगर इसको बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमें एक्चुअली पड़ेगा ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के रिएक्शन आपका बैलेंस भी हो पा रहा है, ठीक है। खैर हमें डेल्टा एम का वैल्यू दे रखा है ना इस क्वेश्चन में। अब
बना क्या रहे हैं हम लोग, तो बना रहे हैं आपका हीलियम का न्यूक्लियस ना, हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं जिसका मास नंबर आप अगर आप देखो तो मास नंबर हीलियम का क्या है, मास नंबर हीलियम का आपको दिख पा रहा होगा 4 है ना, गॉट इट। तो अगर मैं बात करूँ जो टोटल एनर्जी जो लिबरेट होगा, टोटल एनर्जी जो बच्चों यहाँ से निकलेगा ना, उस टोटल एनर्जी को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, अगर उस टोटल एनर्जी को बच्चों अपन लिखे यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आप सिंपली क्या करोगे 1 एमयू मास को कन्वर्ट करोगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.02866 को कन्वर्ट करोगे तो इसके लिए क्या करेंगे 931 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये कितना आ जाएगा, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बच्चों इट विल बी इक्वल टू 26.86 ना, 26.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। बट ध्यान दें ये टोटल एनर्जी आपका आया है, बट इन द क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे कि पर म्यू बताइए आप, ठीक है। तो ये टोटल कहने का मतलब कि कितने म्यू के लिए आया है बच्चों, तो ये सिंस हीलियम का न्यूक्लियस बना रहा है जिसका मास कितना है आपका, तो 4 म्यू है, ठीक है। तो 4 म्यू के लिए जो आपका एनर्जी जो लिबरेट हुआ है बच्चों 4 म्यू के लिए वो आपका कितना आया था, तो 4 म्यू के लिए आया था आपका 26.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिंस हमसे पर म्यू बोल रखा है, पर म्यू मतलब कि 1 म्यू के लिए आपसे पूछ रखा है इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं 1 म्यू के लिए अगर मैं निकालूं तो मैं क्या कहूंगा, इट विल बी इक्वल टू 26.86 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वंस यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू बच्चों 6.675 mega electron volt, and from option we can say option 4 is correct. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.